बड़ी खतरनाक होती है, जानकारी पूरी रखिए यार। सुनिए, इनको मंदिर से दिक्कत है, इनको मंदिर से दिक्कत है। जब करतारपुर कॉरिडोर खोला गया तब आपने क्यों नहीं बोला? ये कांग्रेस वाले 70 रुपए में काम कर रहे हैं, 70 रुपए का। ये इनका क्या है, 70 रुपए की चीज पी के ये इनकी आदत है। एक देखो दिल्ली में बंद हो रहा है, कह रहे चोरी करती है भाजपा। बिल्कुल नहीं कराते, ये है बदनाम भाजपा को करते हैं। जितना ही राहुल गांधी तय करते हैं कि मैं आगे जाऊंगा, उतना ही वो नीचे गिरते हैं। अभी तक अरविंद केजरीवाल जी वही कांग्रेस को गरिया रहे थे 2014 में, और आज गठबंधन कर लिए। ये गठबंधन है, ये ठगबंधन है। ऐसा विपक्ष चाहिए भी नहीं जो देश विरोधी हो, देशद्रोही हो। 400 पार का लक्ष्य आदरणीय मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन के आ रहे हैं। 400 पार का लक्ष्य। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार मिश्रा और बाबा जी है। तो बाबा जी ये बताइए क्या माहौल है 2024 के लिए? देखिए 2024 के लिए सारा माहौल बना हुआ है, उसमें बनाने की कोई जरूरत नहीं रह गई। बनाने की जरूरत नहीं? हाँ, कुछ भी क्या बना हुआ है? सब बना हुआ, शौचालय बना हुआ है, जीरो बैलेंस बना हुआ है, मकान बने हुए हैं, सारी सुविधाएं, गेहूँ चावल। अब तो जो है जानवरों के लिए गवर्नमेंट ने बाजरा भी दे दिया है कि अगर बाजरा जो है आप अपने पैसे के नहीं डाल पा रहे हैं तो उनसे लेके डाल दीजिए एक मुट्ठी, बाकी रख लीजिए, बाकी एक मुट्ठी बाजरा लेके उनके लिए डाल दीजिए। जानवर सुविधा मोदी जी ने दी थी। ये ना समझिए कि हम बीजेपी के मतलब जो है कोई कार्यकर्ता या कुछ है, और हाँ चम्मल हमारे पास बीजेपी का है। तो अब आप लोग समझिए क्या 24 में क्या होगा। कह रहे कि राहुल गांधी का जलवा बहुत बरकरार है एकदम। नहीं, हमारे जैसे टीका लगाने लगे ना, हम महापागल, वो हमसे बड़े पागल। हाँ, तो ऐसे टीका लगा के फिर ये होना कुछ नहीं है। हमको तो फिर भी आदमी बाबा बाबा कह रहा है। तो कह रहे कि जनता का अपार समर्थन उनकी पार्टी के साथ। अरे भाई कुछ कहने को नहीं, हम लोग सब वहीं भर्ती होने जा रहे हैं। कहाँ? जहाँ जो है वहाँ से निकल के आदमी आ रहा है इधर। क्या लगता है यात्रा वात्रा किए कोई धरातल पे? भाई यात्रा सब कुछ कर लीजिए, अभी देख नहीं रहे, राम राम की यात्रा हो गई भाई, राम राम की यात्रा हो गई। जिसको मलबा नहीं था, जिसको मलबे नहीं था, राम है क्या सबको मालूम हो गया कितनी बड़ी यात्रा निकली 22 में। तो कह रहे कि इस बार मोदी जी बनारस भी हार रहे हैं अपना। क्या चीज कह रहे कि मोदी जी इस बार बनारस भी हार रहे हैं। अरे भाई वो कांच, आप क्या समझ लो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हुए हैं, ये तब कर रहे हैं। तब कोई नेता तब नहीं करता। ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? अरे अमित शाह हमारे हो गए, मोदी जी हो गए, और बाबा योगी जी हो गए। हाँ, बुलोजर क्या करे? राहुल गांधी हो, उनका आप नाम क्यों लेते हैं भाई? क्या है? कभी तो कोई किरदार होगा ना। अरे किरदार तो है, हमारे तरीके चंदन लगाते हैं मत्थे में, मत्थे में आलू तो सोना उगाते हैं, यही किरदार है उनका। वो तो कह रहे हैं कि भाई जननायक है, लोक नायक है उनकी पार्टी। कुछ नहीं भैया, खत्म हो गई एकदम कांग्रेस पार्टी। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। जो एक इनके यहाँ का अजय कपूर जी लेके चल रहे थे सिर्फ, वो भी भाजपा में आ गए। अब कहाँ का उत्तर प्रदेश में बची भैया? ये मैं बताता हूँ, चूंकि आप उसी जगह पर फोकस कर रहे हैं कि जहाँ पर लोग भाजपा की बात कर रहे हैं। मैं आपको सही बताऊँ, आप मोबाइल रखे होंगे, मोबाइल में आप सर्च करिए कि 2014 में रुपया की कीमत क्या थी, आज 2024 में क्या। मोबाइल में सर्च करिए, मैं नहीं बता रहा हूँ। और ये भी देखिए कि देश में 2014 में कितना कर्जा था और 2024 में कितना कर्जा है। ये केवल बाजरा और ये सब करने से नहीं, कुछ दिन बाद, नहीं हाथा बात होनी चाहिए। जब सही बात होती है तो आप लोग माइक हटाते हैं। और इलेक्ट्रो बांड का पैसा भाजपा चोरी कर रही है, लेकिन जेल दूसरे जा रहे हैं। गूगल पे आप सर्च मारिए, गूगल पे 2007 में सिलेंडर का रेट यहाँ पर हमारे यहाँ 650 रुपए 2007 में था, आज 850 रुपए मिल रहा है 2023 में। 2007 में कांग्रेस की सरकार थी और पेट्रोल के रेट में 2010 के बता रहा हूँ, 65 रुपए में 2010 में पेट्रोल था, और आज 91 रुपए में 2023 में पेट्रोल है। तब आप भैया मामूली आदमी की 3000 रुपए तनख्वाह हुआ करती थी, मामूली आदमी की। आज एक मजदूर भी है, वो 15,000 रुपए मंथली कमा रहा है। ये कह रहे हैं कि मोदी जी देश को धीरे धीरे बेचने में। भैया हमारा देश इतना विकसित भारत हो गया, कहाँ पूछता नहीं था कोई भारत को। आज भारत हमारा महाभारत, दुनिया में पूछा जाता है, विश्व गुरु के रूप में हमारा भारत की पहचान हो गई। इतना बड़ा भैया हमारे देश को इतना आगे पहुँचाने वाले सिर्फ मोदी जी और
उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में काम किया, जो वो काम ना अखिलेश यादव ने किया, ना मायावती की सरकार में किया, सिर्फ ठगा गया है, ये देश सिर्फ ठगा गया है। देश चलता है पैसे से, घर चलता है आय से। और जब आय देश की घट रही है और अगर घर की घटेगी तो घर में भुखमरी आ जाएगी। वही हाल देश की आय घट रही है देश में। बिल्कुल भैया, एक भी इंडस्ट्री नहीं लगी, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बंद की गई है। सहारा PSL जैसी 3 लाख कंपनियां 2014 के बाद में आज तक भुगतान नहीं हुआ है, उसका कोई नाम नहीं ले रहा है। ये बहस करेंगे। सहारा कंपनी का सुनिए, सहारा का जवाब तो सुन लो, सहारा का जवाब सुनिए, सहारा का सुनिए आप। सहारा का जो मामला चल रहा था, ठीक है, कांग्रेस ने सहारा वालों को भैया पैसा सबने लगाया है कांग्रेस सरकार में, और उनका जो कोच में मामला चल रहा है वो भारतीय जनता गवर्नमेंट आने के बाद 2000 और मजबूत कर दिया देने को, उठा के सुब्रत कहाँ लाया गया सहारा को। अरे भैया नहीं, आप जानकारी रखिए पूरी, आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है, जानकारी पूरी रखिए आप। मैं 2016 से इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ, ठगी पीड़ित जमा करता परिवार का। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, सुन लीजिए। और आज तक अभी तक चंद लोगों को पैसा दिया गया है, भुगतान नहीं हुआ है। कुछ चीजें न्यायालय में होती है तो न्यायालय से व्यक्तिगत देश को कमजोर कर दिया। नहीं भैया, देश हमारा इतना सशक्त देश हो गया है, हर चीज में लीजिए आप, हमारे सैन्य उसमें लीजिए, इतना सशक्त देश है, विकास में लीजिए, रोजगार में लीजिए। और रोजगार भैया एक चीज बताइए, जब हमारा ये पढ़ा लिखा युवा है कौन भैया मारे घूम रहा? अरे ना भैया, अरे नहीं, सरकारी हम बता रहे, सरकारी को प्राइवेट इसलिए करा जा रहा है कि नहीं 1 लाख रुपए सैलरी पाकर 60 साल की उम्र में 1 लाख रुपए सैलरी पाके सरकारी अफसर बैठे थे, प्राइवेट करके वही 20,000 रुपए सैलरी में 5 युवा आदमी हमारे डाले जा रहे हैं, है ना? बढ़ रहा है हमारे देश में रोजगार, इसी को बोलते हैं रोजगार, और हमारे भारत आगे रोजगार की तरफ सशक्त हो रहा है। और 2024 में 400 पार का लक्ष्य आदरणीय मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन के आ रहे हैं। 400 पार का लक्ष्य। आप सबको बहुत शुभकामनाएं, आप सबको पुनः भाजपा सरकार लाने के लिए। 400 पार का लक्ष्य तय बता रहे हैं। 100% बिल्कुल 100% तय है कि ये प्रतिशत और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। राहुल गांधी कह रहे हैं रोक देंगे इस बार, मोदी जी की कुर्सी हिल जाएगी। वो जितनी बार कहते हैं उतनी बार नीचे जाते हैं। जितना ही राहुल गांधी तय करते हैं कि मैं आगे जाऊंगा, उतना ही वो नीचे गिरते हैं। राहुल गांधी ने यात्रा क्या कह रहे हैं भाई, उनका जलवा बहुत है इस बार देश में। जलवा तो देश देख रहा है, उनको पप्पू से ज्यादा कुछ समझता नहीं। अगर होता तो उससे ज्यादा कोई समझता नहीं। मोदी जी तो टॉप 1 बने हुए हैं, नंबर 1 पूरी दुनिया के नेता। इस समय जाना जा रहा है कि मोदी जी ही सबसे नंबर 1 पे बने हुए हैं। विपक्ष लगातार ये क्यों कहता है फिर के देश बर्बाद कर दिया, 10 साल में बुरे हाल कर दिए? इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए ऐसा कहते हैं। उनको बढ़ता हुआ देश दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए कह रहे हैं। जब इनके समय में क्राइम ज्यादा था, जब इनके समय में दुनिया भर की बेकारी बेरोजगारी थी, तब इन्होंने कुछ नहीं कहा। आज जब सब लोग बढ़ रहे हैं तब दुनिया भर के भाषण बता रहे हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि इस बार भाजपा 400 पार ही होगी। अब 400 हाफ कहने को कोई भी कुछ कह सकता है, पर जो जनता वोट देती है उसको देखा जाएगा। मुद्दे पर वोट करेगी जनता। जनता सशक्त हुए भारत को देखेगी। जनता ये देखेगी कि कितना लोगों को काम मिला, दूसरी कितने बेरोजगारी भूखमरी कह रहे हैं ना, कहीं नहीं है। जब लोगों को अन्न मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, काम मिल रहे हैं, अब न करने वाले के लिए तो कुछ भी नहीं है। कांग्रेस कहती है कि देश को सबसे कायर प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में मिला है। दुनिया जानती है कि मोदी जैसा दृढ़ शक्तिशाली कोई है नहीं, दृढ़ शक्ति वाला, इतना सशक्त प्रधानमंत्री कोई है ही नहीं। हम आपको जवाब देना चाहेंगे कि विपक्ष कह रही है सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हमारा रहा कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, जो सिर्फ एक कठपुतली पे नाचते थे, जो बोलना नहीं जानते थे, और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि दूसरा देश हमारी तरफ आंख उठाने के लिए 100 बार सोचता है कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखे। और रही बात आपने बोला किस मुद्दे पे वोट देंगे, तो जो गरीबी रेखा से नीचे है, सबसे पहले स्वास्थ्य योजना के तहत 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड सबका बना, ठीक, सबसे पहले ये बना।
मुफ्त राशन की सुविधा सबको मिली। किसी कोई नहीं कह सकता है कि किसी एक बिरादरी को मिली हो या किसी एक समाज को मिली हो या किसी एक समुदाय को मिली हो, सबको मिली। ठीक है। दूसरा आपका तीसरा शिक्षा पर, शिक्षा उठा के देख लीजिए हमारे यहाँ की शिक्षा का क्या हाल है। और चौथी चीज सबसे बड़ी कानून व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ पे पहले अपराध ऐसे होते थे, हमारी माताएं बहनें रात में 9 बजे के बाद निकल नहीं सकती थी। आज हमारी माता बहनें रात में 12 बजे के बाद आराम से निकल सकती हैं और सशक्त होकर मजबूती से खड़ी हैं। तो अखिलेश यादव का गठबंधन है कांग्रेस से उत्तर प्रदेश के अंदर, वो कहते हैं कि यूपी में जंगल राज है पूरा। गठबंधन नहीं, इसको ठगबंधन बोलते हैं। गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। और ठगबंधन को सबसे पहले जो इनके साथी थे RLD सबसे पहले साथ छोड़ा उन्होंने, क्योंकि हमने उनका सम्मान किया। चौधरी चरण सिंह का जो सम्मान नहीं दिला पाए, हमने इनका सम्मान करा। राष्ट्रपति आपको इनको भारत रत्न मिलके इनको दिला के हमने सम्मान करा। किसानों को साथ में लेके चलने का काम किया। आज हमारे साथ है RLD भी। और ये जो ठगबंधन बना रखा है, धीमे धीमे इन पे ही नहीं बात चल पा रही। मायावती जी बोली नहीं रही कि हम उनके साथ जाएंगे भतीजे के साथ। अब भतीजे बुआई में चल रही है, मायावती जी का रुख तो पूरा बीजेपी की हो रहा है। कहाँ कोई ठगबंधन है, ये ठगबंधन है। आप महंगाई की तरफ क्या बोलेंगे? नहीं महंगाई नहीं। मैं प्रदीप वाल्मीकि एडवोकेट, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य कानपुर बार एसोसिएशन। अरे रुको, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज ये लोकसभा का जो चुनाव आने वाला है, पूरे भारत का है जो चुनाव है, जिसमें कि बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है। शिक्षा के मामले में लोग पढ़े लिखे, आज ये जो बहुत ही विषय सोचने का है कि ये जो 50 लाख अभ्यर्थी पुलिस भर्ती में समझ लीजिए कि बेरोजगार है। ये क्यों नहीं मीडिया दिखाती है कि 50 लाख लड़का किस तरीके से पेपर दिया, अब पेपर इनका लीक आउट हो गया। अब विश्वास रखिए कि ये सरकार भी लीक आउट होने वाली है, लीक आउट हो जाएगी, क्योंकि डोर टू डोर है जो जो चल रहा है। वाल्मीकि समाज को, शिक्षा समाज को 72,825 के लिए यही योगी जी ने कहा था कि ये जो इनकी भर्ती प्रक्रिया चालू होगी, लेकिन इन्होंने कोई भी मुद्दे को लेकर के कुछ नहीं करा। आज 72,825 की भर्ती है जो पूरे 12 साल हो गए हैं। 12 साल में ये सरकार ने कुछ नहीं करा। लोगों का है जो लीक कर दिया, लोगों को लीक कर दिया, दिल को लीक कर दिया। पेपर लीक होता है सरकार में, सरकार भी लीक आउट होने वाली है। समझे उनने, इसीलिए मोदी जी ने नमक बंद कर दिया। नमक भी दे रहे थे ना वो, हाँ नमक बंद कर दिया। नमक खाइए और नमक हरामी करिए, ये मंजूर नहीं है। मंजूर नहीं। हाँ लोगों ने नमक, सरकार इसीलिए नमक बंद कर दिया उनने। और क्या बिगाड़ रहे हैं भाई, अब जिसको दर्द है तो फिर दर्द है। धीरे धीरे लीक आउट हो गया। देखिए सारी चीजें हैं कि जनता इतनी बेवकूफ़ अब नहीं है, बहुत जागृत हो चुकी है। जैसे कि हमारे आप अमेरिका में यहाँ से कोई लड़का जाता है, कुछ इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो अमेरिका वाले अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देते उसको, पीछे बैग टैची थमा दे, आप चलिए हमारे पीछे चलिए। ठीक है, वहाँ का जो है 62% आदमी 1 लाख रुपए अगर कमाते हैं तो 62,000 वहीं खर्च करना अनिवार्य है। बाकी आप 28,000 रुपए अपने मुल्क में। 24 में कौन आ रहा है, मैं ये जानना। 24 में ये आ रहा है कि इन्होंने इतनी महंगाई कर रखी है, जबकि हमारे यूपी में 78 जिले हैं। चीज में महंगाई लगती है। महंगाई 2.5 साल से इन्होंने कोरोना में 250 रुपए का कड़ुआ तेल खिलाया, अब 160 है। जबकि यूपी में चारों तरफ हरियाली है। उत्तर प्रदेश खुद खाता है, 26.6 हमारी आबादी है, 26 करोड़ 6 लाख 60 लाख, और दूसरे प्रदेशों को भी देता है उत्तर प्रदेश। और दूसरी बात यह है कि कोई महामारी आती है, महामारी आती है, कड़ुआ तेल पर आ जाएगी। हाँ, कड़ुआ तेल पर वो फसल के ऊपर है कि नहीं है? आप तो मुझसे बुजुर्ग आदमी है, अगर किसी चीज का उत्पादन कम होगा उसमें महंगाई आना स्वाभाविक है कि नहीं? ये नहीं है। क्यों नहीं है? बिल्कुल डिक्लेरेशन ये है। आप पहले कोई भी टॉपिक पूछिए, कोई प्रश्न पूछिए, उसका समाधान ये है कि व्यापारियों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। कह रहे हैं व्यापारियों की सरकार है। 2024 में मोदी जी मोदी जी मोदी जी कह रहे हैं नहीं आएंगे, लीक आउट है सरकार इस बार। मोदी जी मोदी जी मोदी जी। क्यों मोदी जी, क्यों? जय श्री राम। कह रहे बेरोजगारी में सारा कुछ नहीं, बेरोजगारी, सब बढ़िया खा रहे हैं, सब अच्छा पहन रहे हैं, सब अच्छा ओढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब अच्छे से। विरोध क्यों? फिर विरोध क्यों? विरोध तो होता ही रहता है, हर अच्छे काम का विरोध होता रहा है, होता रहेगा। मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं चाचा, नहीं चाचा, नहीं चाचा, मैं औरों को भी मौका दूंगा। मैंने आपको मौका दिया, मैं औरों को भी दूंगा। नहीं करेंगे बात। क्या नाम है? बाबू भाई वो झूठ बोलकर बावकार हो गए। अरे जरा शांत रहिए आप लोग, शांत रहिए। वो झूठ बोलकर बावकार हो गए, हमने जरा सी सच कहा तो जलीलो खार हो गए।
यहाँ पे आओ। ये बताना चाहते हैं कि 2024 में इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस और जितनी अन्य पार्टियों का गठबंधन है 72,825 का जो गठबंधन तो उनका टूट गया, जो गठबंधन करने वाले थे नीतीश कुमार वही भाग गए। अब आप ही लोग तो मीडिया वाले बिल्कुल बनाए हुए मोदी मोदी मोदी, आप बेरोजगार मतलब आपके पास कोई तर्क नहीं है तो बस खाली मीडिया वाले। तुम्हारे मन का सवाल पूछे तो बढ़िया, तुम्हारे मन का सवाल ना पूछे तो हम खराब। तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए भैया, जाओ तुम भैया यहाँ से, जाओ भैया तुम यहाँ से जाओ। तुम्हारे मन का सवाल पूछेंगे तो बढ़िया, तो तुम्हारे मन का नहीं पूछेंगे तो खराब है। कम पढ़े लिखे भाई तुम कौन सा सर्टिफिकेट बांटोगे यार? भाई आप बताइए क्या लगता है 2024 में क्या माहौल है? माहौल बड़ा जोरदार। हमारी भारतीय जनता पार्टी 400 पार, 400 पार, 400 पार। मोदी 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 मोदी, ऑल वर्ल्ड मोदी। क्या नाम है आपका? भाई साहब, हम लोग सब मोदी के साथ हैं, सब मोदी भक्त है। क्यों मोदी भक्त क्यों बने यार? भाई साहब, हमारे भगवान राम 500 साल से एक तंबू के अंदर विराजमान थे, और हम जब भी दिल्ली जाते थे देखते थे निजामुद्दीन दरगाह, अकबर रोड, हम सोचते थे कोई बहादुरी का काम किया होगा। मगर आज 10 साल में ये जान पाए हैं कि उन्होंने बहादुरी काम नहीं किया, निकम्मा काम किया। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को इंसाफ नहीं दिया, श्री राम को इंसाफ नहीं दिया, और हम लोगों को क्या इंसाफ देंगे? मगर आज मोदी जी के आने के बाद हमारे भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान हुए हैं, सब जगह राम राज्य स्थापित हुआ, इसलिए मोदी जी के साथ है। विपक्ष लगातार लाम बंदे की भी मोदी जी का जो विजय रथ है इस बार उसको दिल्ली से पहले रोक देंगे। कैसे रोक देंगे? क्योंकि हर घर मोदी है, हर जगह राम राज है, और विपक्ष तो है ही नहीं है कहीं। कहाँ है विपक्ष? सिंगों के सिख समाज के लिए सरदार जी आप क्या मानते हैं, काम किया सरकार ने? जो सरकार ने काम किया आज तक कांग्रेस ने नहीं किया। क्या काम किया? काम किया, हमारा सबसे पहले गुरु नानक देव जी का कॉरिडोर खुला के सिखों को सम्मान दिया है। उसके बाद सन 1984 के दंगों में सिखों के साथ नरसंहार हुआ, सबसे बड़ा उसके साथ इंसाफ दिया गया मोदी जी का, इसलिए पूरा सिख समाज मोदी जी के साथ है। जय श्री राम। ये हमारे देखिए हमारे आपकी बात का विरोध करेंगे। देखिए चाचा ये नहीं होगा यार। चाचा 70 रुपए से बात नहीं करेंगे, 70 रुपए से बात नहीं करेंगे। शराब करने वाले लोग लोगों को ढूंढे बंदे न तो तेरे पास में। ये कांग्रेस वाले 70 रुपए में काम कर रहे हैं, 70 रुपए का। ये इनका क्या है, 70 रुपए की चीज पी के ये इनकी आदत है। एक देखो दिल्ली में बंद हो रहा है, महंगाई है, कह रहे हैं महंगाई है। अब आप देखिए महंगाई है। ये 70 रुपए का मूत पीना है इन लोगों को, हैं? इसके लिए पैसा है और सबके लिए महंगाई है। कहीं महंगाई आप लोगों को लग रही है? अगर आदमी शराब पी रहा है और 4-4 फोन चला रहा है, क्या महंगाई? बताइए कहीं महंगाई है आपको? रोज दिन भर आदमी नेट चला रहा है, 500 का रिचार्ज करा रहा है। सबसे बड़ी बात है, अगर इनके पास 70 भी नहीं होते हैं तो ये पार्टनरशिप कर लेते हैं जाके वहाँ पे। हाँ, उसमें भी पार्टनरशिप कर लेते हैं। अभी तक अरविंद केजरीवाल जी वही कांग्रेस को गरिया रहे थे 2014 में, और आज गठबंधन कर लिए। ये गठबंधन है, ये ठगबंधन है, लोगों को ठगा जा रहा है और कुछ नहीं बचा है। विपक्ष कहीं है ही नहीं। वो तो कहते हैं मोदी जी ने ठग लिया पूरे देश को। विपक्ष कहीं है ही नहीं। मोदी जी ने ठगा होता तो आज 2024 में फिर से ना आ रहे होते। हैट्रिक कैसे ठगा है? आयुष्मान कार्ड बना के ठगा है, लोग किसानों को 2000 रुपए हर तिमाही दे के ठगा है, लोगों को प्रधानमंत्री आवास दे के ठगा है। इस तरह से लोगों को ठगा है ना, और किसी तरीके से नहीं ठगा है। इस तरीके से शराब सस्ती करके ऐसे नहीं ठगा है, शराबों का करके एक के साथ एक फ्री नहीं दी उन्होंने। आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी वही जेल के अंदर पड़े हैं। उन्होंने घोटाला करा, शराब सस्ती करी, लोगों को गलत चीजें बताएं कि ये शराब पियो। शराब पीना क्या सेहत के लिए सही है? बिल्कुल नहीं, और एक के साथ एक फ्री का तो बिल्कुल वो है फ्री, ये गलत है। इसीलिए आज वो भोग रहे हैं, भगवान ऊपर वाला देख रहा है। किसी दिन वो भी ऐसे जैसे मुख्तार अंसारी जी का काम हुआ वैसे ही अरविंद केजरीवाल जी का भी। सरकार ये चाचा
लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जाती है कि भाई युवा बड़ा परेशान है। आप युवा हैं, पढ़ाई किए होंगे। ये फोन 1,40,000 रुपए का है। ये युवा, हम भी हैं युवा, पढ़े हैं, पढ़ रहे हैं, आराम से काम कर रहे हैं। कोई बेरोजगार आज की डेट में तो है नहीं, जिसको यही सेट किया जाता है कि भाई सरकार जो पढ़ा लिखा होगा वो कमा रहा है, खा रहा है। अब जो पढ़ा नहीं है, क्या वो 50,000 रुपए की नौकरी कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा भाई जब पढ़े होगे आप, तभी तो आप नौकरी करोगे। कि आप बिना पढ़े वो करे होगे, ऐसे ही कर लोगे नौकरी? कर पाओगे आप नौकरी? नहीं ना। साक्षरता के आधार पर जॉब भाई आप इंटर पास हो गए, हाई स्कूल पास हो गए, ग्रेजुएट करोगे तभी नौकरी मिलेगी। अब 8वीं फेल हो, उसको नौकरी मिल जाए तो कहाँ से? सरकार के ऊपर जवाब उठाने से कोई मतलब नहीं है। पक्षी कह रहे हैं कि 400 नहीं, इस बार 400 का हाफ आएगा। भैया 400 पार है, 404 सीटें। देखिए 400 नहीं 500 पार है अगर ईवीएम की सेटिंग है तो। ये बताओ, ईमानदारी से सरकार हो, जनता इतनी त्रस्त है कि वोट छोड़िए 40 सीटें लाना मुश्किल है इनकी। उनकी 40 ही नहीं आएंगी। अभी तो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, अभी तो नरेंद्र मोदी के नाम पे मंदिर बनेगा, नरेंद्र मोदी के नाम पे मंदिर बनेगा। अभी तो गांधी से निकाल करके नोटों से मोदी की फोटो छपेगी, भगत सिंह की फोटो छपेगी। मोदी जी ने ऐसा कर दिया, भगत सिंह की फोटो, चंद्रशेखर आजाद की फोटो होगी, मौलाना अब्दुल कलाम की फोटो होगी उसमें। ये सब बेकार की बातें। 40 उनकी बात कर रहे हैं, 40 कांग्रेस की क्या गठबंधन मिला के 40 नहीं आएंगी। देश की जनता है। देश की जनता यहाँ पे सुनो राम भक्तों के लिए एक मैसेज दे रहा हूँ यहाँ पे। आप सिक्कों के लिए भी दीजिए। हाँ मैं दूंगा, सुनो तो सही। अरे सुनो तो सही भाई, सुनने कलेजा तो रखो, सुनो तो। अरे सुनो तो सही भाई, 70 रुपए। अरे हाँ अगर आए तो कुछ आएंगे। 14 साल प्रभु श्री राम ने जहां वनवास काटा, उस जगह की अहमियत जानते हैं आप? उस पूरे जंगल को काट दिया गया केवल कोयले के लिए। करेंगे मंजूर? क्या वो अभी मैं बता रहा हूँ, मेरी सुनिए, मेरी भी सुनिए, मेरी सवाल हो रहा है, मेरी सुनिए, मेरी सुनिए। अरे यार चुप रहो, मेरी सुनिए। जब अरे मेरी सुनिए, मेरी भी सुनिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सुनिए, इनको मंदिर से दिक्कत है, जब करतारपुर कॉरिडोर खोला गया तब आपने क्यों नहीं बोला? क्यों जंगल को मिला करके 4 किलोमीटर अंदर सड़क बना दी? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप ये बताइए, जब माननीय योगी जी की प्रथम सरकार बनी थी, सिक्कों के गुरु ग्रंथ को ला के वहाँ पे गुरुवाणी की गई, लंगर चखाया गया, नहीं दिखेगा वो तब आप क्यों नहीं बोले? वो नहीं दिखेगा। वहाँ पे कौन सा जंगल कट गया था? उससे पहले किस सरकार ने किया? रोजा अफ्तार होता था वहाँ, टोपी पहन के रोजा अफ्तार। इनके हिसाब से श्री गोविंद साहिब जी का सम्मान कर दिया, राम मंदिर का सम्मान कर दिया, तो हम रोजगार ना मांगे, हम महंगाई पे बात ना करें, उनके पेट सो जाएं। भैया मोबाइल लेके घूम रहे हैं, 1.5 लाख का मोबाइल ये लेके घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं। और सुनिए, मैं 1 लाख का मोबाइल लेके घूम रहा हूँ, मैं बेरोजगार हूँ। लेकिन जो गरीब है भाजपा आएगी कि नहीं आएगी इस बार? देखिए, ईमानदारी से चुनाव हो तो इनका आना बहुत मुश्किल है। ईमानदारी से चुनाव जो है ईमानदारी। पंजाब के मेयर चुनाव में क्या हुआ था? पंजाब के मेयर चुनाव में क्या हुआ था? मामला क्या? गड़बड़ी हुई थी ना, चोरी पकड़ी गई ना, हाँ है ना, चोरी पकड़ी गई ना। कह रहे चोरी करती है भाजपा? बिल्कुल नहीं, कराते ये है, बदनाम भाजपा को करते हैं। कराते ये है, कराते आप ये हैं, बदनाम मोदी को करते हैं। रोजगार महंगाई, मेरे सिख भाई को इसलिए दिक्कत हो रही है कि अरे मेरी बात सुन। मेरे सिख भाई को इसलिए दिक्कत हो रही है कि केजरीवाल जेल चला गया, एक के साथ एक फ्री वाली स्कीम खत्म हो गई है, इनको मिल नहीं पा रही है। कोई बेरोजगार नहीं है, सब रोजगार में है, सब लोग अपना भरपेट खाना खा रहे हैं, कोई भूखा नहीं सो रहा है। इनको कौन सा रोजगार चाहिए?
बीजेपी अरे आप कौन साबित करने वाले हो? सरदार जी आप हमें एक बात बताइए। अब जवाब देंगे तो ना। मैं बताऊंगा आपको। इलेक्शन कमीशन ने जब केजरीवाल को और इन तमाम पार्टियों को बुलाया, ये लोग वहां पे गए क्यों नहीं? इनसे कहा कि भाई आप बताओ इसको हैक करके या आप कोई अपना टेक्निक आदमी लाओ, ये गए क्यों नहीं? यहाँ तक कि वकीलों द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, सब जगह द्वारा कहा जा रहा है कि ईवीएम हैक की जाती है, लेकिन कोई ऐसा इन लोगों ने तरीका, ऐसा कोई मंच नहीं स्थापित किया जहां पे वहां पे स्थापित कर इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था इनको। अरे चुनाव आयोग शायरियां कर रहा है, वो किस बात का जवाब दे रहा है भाई? आप पंजाब में 8 मेयर नहीं, पंजाब में 8 मेयर का, वो 8 सीटों का जो सामने गड़बड़ी कर गया, इतनी हिम्मत कहां से पड़ गई भाई? पास ईवीएम के अलावा और कुछ बोलने को, रोने को नहीं रह गया है, क्योंकि इनकी 40 तक सीटें नहीं आ रही हैं। अब पंजाब में ईवीएम ठीक हो जाता है, पंजाब में ईवीएम ठीक हो जाता है। सरकार किसकी थी? दिल्ली में ईवीएम ठीक था, फिर जब दूसरी सरकारें चुनाव जीतती हैं, देखो पंजाब में सरकार उसकी है जो सुबह 10 बजे दारू पी ले, उसकी सरकार है, समझे? तो ये तो बेईमानी तो पंजाब में होएगी फिर, जो दारू। और यहाँ भैया एक मिनट रुको, एक मिनट। और यहाँ तो उत्तर प्रदेश में हमारे बाबा जी हैं, उत्तर प्रदेश में बाबा जी हैं, महंत हैं, है ना? तो यहाँ कोई नशाबाजी तो है नहीं, प्रभु के नाम है सब, हर हर मोदी है, घर घर मोदी है। कोई जनता कोई कह दे किसी की सरकार बन रही, विपक्ष में कोई है ही नहीं, विपक्ष में कोई है। देखिए ऐसा विपक्ष चाहिए भी नहीं, ऐसा विपक्ष चाहिए भी नहीं जो देश विरोधी हो, देशद्रोही हो, ऐसा विपक्ष नहीं चाहिए, ऐसा विपक्ष नहीं चाहिए भैया। देश विरोधी कहते किसको है? देश विरोधी कहते किसको है? जो ये मेरे हाथ पीछे जो देश पर 10 सालों में 150 लाख करोड़ रुपए कर्जा चला दे, उसको देश बोलता है। अरे भाई साहब, राहुल गांधी जमानत पे, प्रियंका गांधी जमानत पे, वो बेल पे, उनका प्रियंका गांधी का पति जो है वो भी बेल पे, पूरा गांधी परिवार तो बेल पे, कब जेल चला जाए? इनसे एक सवाल है, ये किस पार्टी के समर्थक है? इनसे खाली यही पूछना है। मैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का समर्थक हूँ। पार्टी का मैं पार्टी से मैं प्रभावित भी हूँ, समर्थक भी हूँ। ये एंटी भाजपा है, ये एंटी भाजपा है, भाजपा नहीं, मैं देशभक्त हूँ, पार्टी के विरुद्ध में हूँ। हम लोग देशभक्त नहीं है, देशभक्त नहीं है, देशभक्त बता रहे हैं अपने को, ये देशभक्त बता रहे हैं भैया। इनकी भक्ति से आपको खुद पता चल रहा हो कैसी भक्ति है जो। हाँ भैया, ये बाकी देखिए बात रखने दीजिए। इंडिया लोगों की सोच, कुछ लोगों कुछ लोगों के सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर ले। भाई साहब, ये अकेले देशभक्त है, ये अकेले देशभक्त है क्या? ये सब देश से गद्दार है क्या? ये सब देश से गद्दार है, ये गद्दार है, ये अकेले देशभक्त है क्या? क्या बात करो सरदार जी आप यार? 10 सवाल पूछो, जवाब नहीं रखने दे रहे हो। सुनो सरदार एक मिनट एक सेकंड। देखिए अच्छा श्रोता अच्छा जवाब देता, सुन लो आप सुनोगे नहीं, जवाब क्या दो? जवाब देंगे भैया। सरदार जी आप हमसे बड़े हैं, ठीक है, समाजवादी पार्टी के भी आप समर्थक हूँ, प्रभावित हूँ। 18 लाख लैपटॉप बांट दिए गए बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए। उतनी पेंसिलें भाई यार, मेरी तो सुन लो यार, उतनी पेंसिलें नहीं मेरी सुनो, जो इटावा में मुजरा होता था सफाई उसका नहीं बताएंगे। जब राम मंदिर पे गोलियां चलाई थी राम भक्तों के ऊपर, जब सरयू का खून लाल कर दिया, समाजवादी पार्टी ने गोलियां चलाई थी। मैं अब कहाँ ये तमाम लोगों की राय, इनकी अपनी राय